सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर, कन्नी उंगली पर नहीं, इसके भी नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए हैं। अभी द्वारिका में कथा चल रही थी तो वहां एक भाव, एक वैष्णव से चर्चा चल रही थी तो एक भाव कितना सुंदर प्रकट हुआ। ठाकुर जी की लीला देखो, कहां हल्की सी वंशी को धारण करने के लिए दोनों भुजा चाहिए और 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाने के लिए कन्नी उंगली का नख काफी है। ये कैसे प्रेमी है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर की परिभाषा क्या है? जो सब कर सकते हैं उसको करने में इनको श्रम हो, और जो कोई ना कर सके उसको भी ये चुटकी बजा के कर दें, वही ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर इति परमेश्वर, वो परमेश्वर। वंशी धारण करनी हो तो दोनों भुजाएं चाहिए इनको, उसमें भी 6 उंगलियों से तब जाकर के फूंक मारते हैं, तब वंशी बजती है। ऐसी हल्की सी वंशी को 2 भुजा से बजाते हैं और गिरिराज जी को इकन्नी उंगली पर उठा लेते हैं। कहां 2 पग से तीनों लोक नाप लेते हैं और वहां नंद भवन की दहली नहीं लांगी जाती इन पे। कहां खंभ से प्रकट होकर के नृसिंह का वध कर देते हैं और कहां यशोदा मैया की ऐसी साधारण सी रस्सी पर उखल में बंध जाते हैं। प्रेम, बड़े प्रेमी है ठाकुर जी भैया। भगवान ने केवल अपने ब्रजवासियों के प्रेम के कारण गिरिराज जी को धारण किया। गिरिराज धारण करने के पीछे हजारों रहस्य हैं ठाकुर जी के। एक रहस्य तो अभी अभी जयदेव महाप्रभु ने अपने गीत गोविंद में भी कहा। गीत गोविंद में श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, भगवान मैं आपके रहस्य को जानता हूं। जगन्नाथ भगवान बोले क्या जानते हो तुम? तब श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, मुझे इतनी अच्छी पंक्ति लगती है ये, क्योंकि हमारे ठाकुर जी इसी रूप में है ना। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी आप यदि इंद्र की ओर एक बार देख लेते, इंद्र की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वो सांबर तक मेघमालाओं को भेजे ब्रज में। भगवान ने जब गिरिराज जी धारण किए तब साधारण वर्षा नहीं हुई थी वृंदावन में। साधारण वर्षा नहीं हुई थी गोवर्धन में, सांबर तक मेघमाला। सांबर तक मेघमाला का रूप क्या होता है? मूसलाधार, ऐसा लगता है कि ऊपर से मूसल गिर रहे हैं, पानी नहीं। और अभी तो एक आध बूंद ऐसी छोटी छोटी गिरती हैं वर्षा होने पर जब सांबर तक मेघमालाएं आती हैं तो कहते हैं कि हाथी के पैर के समान बूंद गिरती है आकाश से। सोचो, एक बूंद में ही नहा जाओगे पूरे। ऐसी सांबर तक मेघमालाओं को इंद्र ने भेजा गोवर्धन को डुबाने के लिए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, भगवान आपने एक बार भी इंद्र से ऐसा नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो। आप चाहते तो भ्रगुटी ऊपर करके इंद्र को देख लेते तो इंद्र आ जाता, चरणों में आके प्रणाम करता, वर्षा को बंद कर देता। पर आपने क्या किया? आपने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर उठा लिया। इंद्र को डांटा नहीं आपने। चलो ठीक है, मान लिया कि आपने उस समय ब्रजवासियों में घिरे रहे होंगे, उस समय आपने कोई बात नहीं कही इंद्र को, पर कोई नहीं, आपने गिरिराज जी उठाए 10-15 मिनट बाद, आधा 1 घंटे बाद आप इंद्र को संकेत कर देते। 7 दिन 7 रात्रि तक आप ऐसे खड़े रहे। आपने 7 दिन 7 रात्रि में एक बार भी इंद्र से कुछ नहीं कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी स्क्रिप्ट आपकी बनाई हुई थी? ठाकुर जी बोले क्या बोल रहे हो, ये हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। बोले नहीं नहीं भगवान, हम सब जानते हैं, आपके रहस्य को मैं समझ गया हूं। तब ठाकुर जी कहते हैं क्या समझे? बोले बता दूं। बोले बताओ। बोले जब आपने गिरिराज जी उठाए ना, तब लाखों ब्रजवासी चारों ओर आपको घेर करके खड़े थे और लाखों ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े थे। बाहर वर्षा हो रही थी तो एक दूसरे से सब लोग चिपक चिपक के खड़े थे, जैसे आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे, तिल भी नहीं रखा जाए बीच में, ऐसे सब ब्रजवासी चारों ओर आपके बैठे थे, खड़े थे। और उसी समय मुझे लगता है कि जहां आप खड़े थे ना, आपके ठीक सामने वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी खड़ी थी। आपने मन में विचार किया होगा, आहा ये बढ़िया समय है श्री जी को देखवे को, श्री जी को निहारवे को, ये सुंदर समय है। श्री जी बिल्कुल सामने खड़ी हैं, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी कोई ना हमको ले जाने वाला है ना इनको ले जाने वाला है, ये सामने खड़ी रहेंगी, हम इनको निहारते रहेंगे। इसीलिए आप 7 दिन 7 रात्रि तक, अरे बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है इंद्र को 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो।
और उसने जैसे ही वर्षा थोड़ी कम करी तो आपने इशारा और कर दिया, नहीं नहीं करते रहो, बढ़िया, श्री जी सामने खड़ी हैं, इनको हम देखते रहेंगे ऐसे ही। और 7 दिन 7 रात्रि तक श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। जब ये बात जयदेव महाप्रभु ने कही तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले बिल्कुल सत्य कह रहे हो जयदेव तुम, यही हुआ था। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी की, हमारे लाल जी की, या वृंदावन में भी आप राधा रमन जी के दर्शन करो, अन्य ठाकुरों को भी दर्शन करो, ठाकुर जी के नेत्र नीचे ही रहते हैं, श्रीनाथ जी के भी नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? श्रीनाथ जी के तो विशेष इसीलिए नीचे रहते हैं क्योंकि ठाकुर जी शिला पर खड़े हैं और शिला पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, शिला के ठीक सामने नीचे श्री जी खड़ी हैं, उन्हीं को निहार रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। तभी तो इस अष्टपदी में जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, वाह जयदेव तुम हमारे रहस्य को पहचान गए। इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। अब ये तो था भाव परक अर्थ, अब इसका आध्यात्मिक परक अर्थ सुनो। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं इंद्रियों के समूह को। हमारे तन में कितनी इंद्रियां होती हैं बताओ, कितनी होती हैं? 14। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 14 अंतःकरण चतुष्टय। ये 14 इंद्रियां हमारे शरीर में होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। जिनसे भी आपको कुछ ज्ञान होता है उनको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। जिनसे आप कर्म करते हो उनको कर्म इंद्रिय कहते हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। और 4 हमारे भीतर होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के समूह को कहते हैं गौ। और उस गौ का जो अपने हस्त कमल पर धारण करके भक्ति में वर्धन करे उसी को कहते हैं गोवर्धन। समझ में आई बात? नहीं आई? सुनो, ये सब ब्रजवासी जो है ना, ये सब ठाकुर जी को कोई अपना प्रेमी मानता है, कोई अपना लाला मानता है, कोई अपना कुछ मानता है, कोई, सबके अपने अपने भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। प्रेम तो सबका ठाकुर जी के प्रति है, पर कहीं ना कहीं जो भक्ति भाव होना चाहिए वो ठाकुर जी के प्रति किसी ब्रजवासी का नहीं है। क्यों हो? हमारा तो लाला है, हम काहे को भक्ति करें यहाँ की? और अभी भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं जय जय हूं, मेरे चरण छुओ, तब भी कोई प्रणाम नहीं कर रहा। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक जब ठाकुर जी ने 51 उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया तो एक एक क्षण के लिए ही सही, भले ही बोला नहीं हो, एक एक क्षण के लिए हर ब्रजवासी के मन में आ गया हो कि हमारो लाला देवता है, हमारो लाला ईश्वर है। और सबने अपनी समस्त इंद्रियों से ठाकुर जी को प्रणाम किया, नेत्रों में भर लिया, कानों से ठाकुर जी को विराजमान चित्त में कर लिया, सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, सबने चरण छुए, ठाकुर जी को दंडवत किया। तो इस प्रकार वैष्णवों की समस्त इंद्रियों का जो अपनी भक्ति में वर्धन करे उसी को कहते हैं गोवर्धन। हम एक बात कहें बंधु, ताली तो आप बजा रहे हो पर हमें नहीं लगता आपने समझी बात, फिर भी कोई बात नहीं, शायद आ गई होगी। एक बात हमारी सुनो, किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन में तो बहुत रुचि होती है लेकिन कथा में उसको मन नहीं लगता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनको मंदिर जाने को कहो तो आलस आता है लेकिन कथा में वो आ जाते हैं। कई लोग होते हैं ना तो मंदिर जाते हैं ना वो कथा में आते हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रसाद, कोई कहे भैया चलो महाकाल चल रहे, नहीं जाना, अच्छा कथा में चल रहे हो, नहीं जाना, अरे मन नहीं लगता हमारा, दर्शन में भीड़ बहुत है, कथा में जो है बैठे रहो 4 घंटा, क्या करना है। हाँ अच्छा तुम जा रहे हो, ठीक है प्रसाद लिया ना हमारे लिए, उनको खावे में ही रुचि रहती है, प्रसाद ही लिया ना बस। एक प्रकार से कोई कानों से ठाकुर जी को ग्रहण करता है, कोई नेत्रों से ग्रहण करता है, कोई जीव से ग्रहण करता है। और कई लोग ऐसे होते हैं वृंदावन जा रहे, बोले हाँ हम तो नहीं जा रहे, बहुत भीड़ है, सुनो वहां इत्र बहुत बढ़िया मिलता है, ठाकुर जी के चरणों का इत्र लिया ना, गुलाब की माला लिया ना, उसकी सुगंधी नासिका से। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी समस्त इंद्रियां ठाकुर जी के भजन में होंगी, कोई इंद्रिय ज्यादा लगती है, कोई कम लगती है। तो हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, जो भी इंद्रिय ठाकुर जी के भजन में कम लगती है उस इंद्रिय को केंद्र में लेकर के आप गोवर्धन जाइए और गिरिराज जी को प्रणाम करके परिक्रमा लगाइए, श्री गिरिराज जी कृपा करेंगे और जिस इंद्रिय से आप भजन नहीं करते हो उस इंद्रिय से भजन प्रारंभ हो जाएगा। ये श्री गोवर्धन नाथ की कृपा है, क्योंकि गौ माने इंद्रियों का जो भक्ति में वर्धन करे उन्हीं का नाम श्री गोवर्धन है। अगर आपकी कथा सुनने में रुचि नहीं है, दर्शन में रुचि है, तो अगली बार वृंदावन जाइए और श्री गिरिराज जी को प्रणाम करना, गिरिराज जी से कहना हे गोवर्धन नाथ। अब लोग पता नहीं क्या क्या कामनाओं से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, पर हमको तो यह लगता है गिरिराज जी की परिक्रमा में एक ही कामना होनी चाहिए, हमारी इंद्रियों में भक्ति बढ़े, हमारी इंद्रियों में कृष्ण रस बढ़े, पाने की इच्छा बढ़े। इस भाव से आप गिरिराज जी को प्रणाम करो, गिरिराज जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए उनका नाम है गोवर्धन।
जो समस्त वैष्णवों की इंद्रियों का वर्धन अपनी भक्ति में करा देते हैं, उन्हीं को कहते हैं गोवर्धन। तो ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके सब ब्रजवासियों के चित्त में अपनी भक्ति का वर्धन किया, गोवर्धन। अब यहां पर सामाजिक स्तर अगर चले तो अभी हमने भाव परक अर्थ सुना, आध्यात्मिक परक अर्थ सुना, अब समाज परक अर्थ सुनो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी क्यों उठाए? भगवान को पर्यावरण बहुत प्रिय लगता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी कौन है? पर्यावरण मित्र हैं। लेकिन हम वैष्णव लोग, हम भक्त लोग हर वस्तु ठाकुर जी को देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है पर्यावरण की पवित्रता, हम वही नहीं करते। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, भगवान ने कालिया नाग को भगाया, यमुना जी को पवित्र किया। लोग मिट्टी का दुरुपयोग और मिट्टी को अशुद्ध अपवित्र कर रहे हैं, ठाकुर जी ने मृत भक्षण लीला की। अग्नि के महत्व को नहीं समझा, ठाकुर जी ने 2 बार दावाग्नि का पान किया। और पर्वतों की रक्षा के लिए, पर्वतों की सेवा के लिए, पर्वतों के संवर्धन के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। हम एक बात कहते हैं बंधुओं, वृंदावन जाने वाला व्यक्ति यदि बिहारी जी में 500 ना चढ़ाए, वैसे चढ़ाओ तो अच्छी बात है, मंदिर का विकास ही होता है। वृंदावन जाने वाले, अयोध्या जाने वाले, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि जाने वाले मंदिर में भले 100 रुपया कम चढ़ा दें गुल्लक में, लेकिन जो कम रुपया आपने चढ़ाया, 100-200 जितना भी कम चढ़ाया, उतना धन यदि आप वहां की शुद्धता, पवित्रता और उस धाम तीर्थ के पर्यावरण संवर्धन के लिए यदि खर्च कर दोगे, तो शायद ठाकुर जी आपसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी ज्यादा आपसे खुश हो जाएंगे। आज हमारा वृंदावन, हमको बहुत कष्ट होता है। आपको पता बिहारी जी का असली नाम क्या है? बिहारी जी, बांके बिहारी जी का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी। क्या नाम है? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो कुंजों में रहते हैं। कुंज किसे कहते हैं? जहां 2 वृक्ष मिलकर के आपस में घेर बना के छांव कर दें, उसी स्थान को फिर कुंज कहते हैं। ठाकुर जी कुंजों में लीला करते हैं, कुंजों में विराजते हैं, कुंजों में ही सब क्रीड़ा करते हैं। और आज वृंदावन में कुंज ही नहीं बचे, सब काट काट करके बिल्डिंग बना दी लोगों ने। कुंज खत्म हो गई। दूसरी, ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना जी के तट पर। आज आप यमुना जी के तट पर आचमन तो दूर की बात, 20 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे, इतनी दुर्गंध आती है। हमने यमुना जी को पवित्र कर दिया, कुंजों को नष्ट कर दिया। गोवर्धन पर्वत की स्थिति गिरिराज जी को जाकर के देखो, कहां गोवर्धन की तलेटी में रहने के लिए रसिक जन कहते हैं तलेटी गोवर्धन की रही है, आप तलेटी में बैठ ही नहीं पाओगे, सबने दूषित कर दिया उसको। लेकिन मंदिर में माला लेके जाएंगे, मंदिर में पेड़ा लेके जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर में सारे पकवान लेके जाएंगे, 56 भोग में लाखों रुपया खर्च, बंगला बनवाने में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन बाहर के धाम की स्थिति उतनी बुरी कर रखी है हम लोगों ने। ठाकुर जी कहां प्रसन्न रहते होंगे? इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना भैया, मंदिर में दूध ना चढ़े चलेगा, मंदिर में माला नहीं चढ़े चलेगा, बिल्व पत्र नहीं चढ़े चलेगा, मंदिर में जल ना चढ़े चलेगा, प्रसाद ना पहुंच पाए चलेगा, आपके द्वारा बड़ी बड़ी 56 भोग आदियों की सेवा मंदिर में ना हो पाए चलेंगी, लेकिन आप वृंदावन आओ और वृंदावन को जहां देखो वहीं से आप अपने आप ही लग करके पवित्र करने का प्रयास करो। शायद दुनिया बिहारी जी को देखने जाती होगी, पर आप वृंदावन को पवित्र करने की भावना से वृंदावन आओगे तो बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सीधी बात है। जैसे नाम जब जरूरी है, जैसे तिलक लगाना जरूरी है, जैसे वैष्णव जीवन होना जरूरी, बिना प्याज लहसुन का भोजन जरूरी, ये सब आप करते हो किस लिए? कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। पर हम एक बात कहें, ये सब आप एक बार को ना भी करो, लेकिन आप पर्यावरण मित्र हो जाओ, पर्यावरण की शुद्धता का भाव रख लो, ठाकुर जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। इसलिए भैया ठाकुर जी ने पूरी ब्रज लीला देख लो, वृंदावन में भगवान ने किया ही क्या? यही किया, पर्यावरण का संवर्धन किया ठाकुर जी ने, और कुछ नहीं किया। पर्यावरण कैसे शुद्ध हो, पवित्र हो, वृक्ष कुंज निकुंजों की कैसे शुद्धता बढ़े, नदी कैसे पवित्र हो, पर्वत कैसे विशिष्ट विराजमान हो, इन्हीं की सब लीला की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है 2 लाख नाम जप करने वाले को भगवान यदि 15 साल में मिलने वाले होंगे, पर्यावरण मित्र बनने वाले व्यक्ति को भगवान 5 साल में मिल जाएंगे, उससे 10 साल पहले मिल जाएंगे, नाम जापक से पहले मिलेंगे, क्योंकि वो पर्यावरण से प्रेम करता है। कई लोग यहाँ, कई बालकों को भी मैं देखता हूं, वो तो ब्रज रज लगाते हैं। क्यों लगाते हो? रज क्या है? रज पर्यावरण ही तो है। हमारे वृंदावन में किसी को महत्व नहीं दिया, रज को महत्व दिया। रज धूल, वहां की मिट्टी। और ऐसा ही नहीं, आपके यहीं ओरछा के हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं,
किशोरी तोरे। और जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे। रज। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि आप कृष्ण भक्त हो और पर्यावरण की मित्रता आपके चित्त में नहीं है, तो ठाकुर जी को मिलने में अभी आपसे विलंब लगेगा, अभी समय लगेगा ठाकुर जी को आपसे मिलने। तो पर्यावरण की शुद्धता संपूर्ण कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने व्यवस्थित की। भगवान ने गिरिराज जी को ये सामाजिक अर्थ है गिरिराज जी को धारण करना। तो भावपरक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, सामाजिक अर्थ, और कितने अर्थ बताएं, बहुत सारे अर्थ हैं। एक कुंज का अर्थ है, एक निकुंज का अर्थ है, एक निवृत्त निकुंज का अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं ठाकुर जी की गिरिराज लीला के। बताते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी ले जा रहे थे ना, तो इन्हीं पर्वत का चयन किया गिरिराज जी का, पहले इन्हीं को लेके जा रहे थे। नहीं, संजीवनी नहीं, जब सेतु बनाना था, लंका के लिए जब सेतु बनाना था, तो ऐसी कथा आती है कहीं पर कि कहा गया भैया सेतु के लिए पर्वतों की इच्छा है, कुछ व्यवस्था करो। तो श्री हनुमान जी महाराज आए, आकर के हिमालय की एक पर्वत शिलाखंड को उठा के ले जाने लगे। वो गिरिराज जी थे, ले जाने लगे तो गिरिराज जी बोले भैया हमको हमारे परिवार से दूर मत करो, ये हिमालय हमारा परिवार है, हमको यहीं रहने दो। तो श्री हनुमान जी महाराज बोले अरे भैया राम जी की सेवा के लिए चल रहे हो, परिवार से दूर भी हो जाओगे तो दिक्कत क्या है, चल दो। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। हनुमान जी बोले भैया परिवार से दूर हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, राम जी की सेवा में ही तो जाना है, चलो। तो श्री गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो राम जी की सेवा में जाना, हमको ले चलो। तो हिमालय से गिरिराज जी को ले जाने लगे। लेकिन तभी दक्षिण भारत से स्वर सुनाई देने लगा कि व्यवस्था हो गई है, राम जी ने एक धनुष बाण संधान करके एक पर्वत को ही बिखेर के उसके शिलाखंड ले लिए, उसी से ही सेतु बनेगा। हनुमान जी बोले अब क्या करें, हम तो इनको इनके परिवार से दूर ले आए, अब इनको लंका नहीं ले जा सकते, दक्षिण नहीं ले जा सकते, वहां तो व्यवस्था हो गई। तो हनुमान जी ने क्या किया, इनको यथावत जहां उड़ रहे थे वहीं विराजमान कर दिया। तो गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले आप हमको राम जी की सेवा में नहीं ले जा रहे हो, हमको यहीं छोड़ के जा रहे हो, एक तो परिवार से दूर कर दिया, दूसरे राम जी की सेवा में नहीं लेके जा रहे हो। हनुमान जी बोले आप नाराज मत हो। नहीं, गिरिराज जी बोले अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठूंगा, मुझे तुम लेके क्यों आए हिमालय से फिर। बहुत सावधानी से कथा सुन। तो श्री हनुमान जी ने तुरंत नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण किया, हे राम लला बहुत दुविधा पड़ गई है, हम सेतु बनाने के लिए एक पर्वत लेकर के आ रहे थे हिमालय से, जब पर्वत लेके आ रहे थे तभी बेचारा बहुत रो रहा था कि परिवार से दूर मत करो, लेकिन हम आपके चरण मिलेंगे इसलिए हम उसको आश्वासन देकर के लेके आए कि आपके चरणों का स्पर्श मिलेगा, सेवा में चलना है, चले चलो। अब वो पर्वत आ गया, वहां आपने व्यवस्था कर लिया, अब हम क्या करें, ये पर्वत तो बहुत रो रहा है। तब राम जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि सुनो उनको कह दो कि वो एक युग प्रतीक्षा करें, बाकी के पर्वत खंड जो अभी हमारे सेतु की सेवा में आएंगे उनको तो हम अपने चरण प्रदान करेंगे, पर जिन पर्वत को आप हिमालय से लेके आए हो इनको कह देना हम 7 दिन तक अपने सिर पर विराजमान करेंगे, इनको मुकुट बना करके अपने सर पर धारण करेंगे, और कलयुग में इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं माना जाएगा, मैं जब इनको धारण करूंगा तब ये मेरे ही रूप हो जाएंगे, आप ये आश्वासन दे दो। तब हनुमान जी बोले अरे सुनिए पर्वतराज जी, हे गिरिराज जी आप दुखी मत हो, राम जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक युग प्रतीक्षा करो आप, एक युग बाद राम जी ही श्री कृष्ण रूप धारण करके आएंगे द्वापर में, इसी ब्रज में जन्म लेंगे जहां मैंने आपको बिठा दिया है, आप एक युग प्रतीक्षा करो, एक युग बाद ऐसी कोई लीला होगी कि ठाकुर जी आपको अपने शीश पर धारण करेंगे। आहा, गिरिराज जी एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। अब वही राम जी द्वापर में जब कृष्ण बन करके आए और इंद्र ने कोप किया, तब इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ले गए सबको गिरिराज जी, और गिरिराज जी जाकर के भगवान ने उनको प्रणाम किया। गिरिराज जी अपने आप ही रूई के समान हल्के हो गए, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि आप कब आओगे, और ठाकुर जी ने उठा करके उनको अपने शीश पर धारण किया। 7 दिन तक भगवान के अंग के स्पर्श में उनके शीश पर विराजमान रहे, और जब पुनश्च उनको विराजमान किया तो संपूर्ण गोवर्धन पर्वत कृष्ण रूप ही हो गया, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। बहुत सारी लीलाएं, कितनी सुना दी हमने, 1 2 3 4, एक और सुनो। इसी गोवर्धन लीला में हमारे विश्व को भक्तिमती मीराबाई प्राप्त हुई। भगवान का एक सखा, उसका ब्याह होना था,
तो ठाकुर जी से जाकर के बोला, लाला मैं तो जा रहा हूँ 3-4 दिन खेलवे ना आऊंगा। ठाकुर जी बोले, कहाँ जा रहा है? बोलो ब्याह करवे जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले, ब्याह का होवे? अरे ब्याह होवे, बहू आ जाए घर में। ठाकुर जी बहू तो जानते थे, बहू तो 3 वर्ष की आयु से ही जानते हैं। अच्छा बहू आवेगी? सोई ठाकुर जी तो रोने लगे घर में, बोले मैया मैं हूं ब्याह करूंगा, मैं हूं बहू लेके आऊंगा। मैया बोली, अरे काय गुरु रहो? बोले मेरो सखा जा रहा हो ब्याह करवे, बहू लेके आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं या तो तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो बाकी बहू मैं ले आऊंगा। मैया बोली, लाला ऐसे कोई की बहू थोड़ी आए करे ना, मैया तू मेरो ब्याह करा। अब ठाकुर जी का खेल में मन नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बस 24 घंटा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं वो बहू लेके कब आवे को। इतने में 4 दिन बाद सब सखान ने हल्ला, अरे लाला लाला देख हमारो सखा आ गयो, ब्याह करके आयो, बहू लेके आयो पालकी में। ठाकुर जी तो महाराज तुरंत दौड़े, दौड़ करके पालकी रास्ता में ही रोक ली। बोले हैगो तेरो ब्याह? बोले हाँ हैगो। भाभी कहाँ है? बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। अच्छा मैं देख लूं बहू? बोले हाँ देख ले लाला, तेरी भाभी है, देख ले। सॉरी ठाकुर जी पालकी में घुस गए। अच्छा जिससे ब्याह हुआ था भगवान के सखा का, उसका नाम था माधवी गोपी। जब उसका ब्याह हो रहा था तो सास समझा रही थी, माँ ऐसे रहना, सास ससुर की सेवा करना, ये करना वो करना, आदि आदि सब बात बता रही थी। तभी उसने संकेत किया, बोले सुनो ये तुम्हारे जो पति देव है ना, इनका एक बड़ा नटखट मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा उससे क्या करना है भैया? बोले उससे तो तुमको बहुत सावधान रहना है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है वो एक बार जिसको अपना मुख दिखा देता है फिर कोई भी हो वो उसी का ही हो जाता है। देखो तुम पतिव्रता नारी का धर्म अपनाना, अपने पति को कभी मत त्यागना, इसके लिए सदा याद रखना, पता चले कृष्ण आ गया है घूंघट कर लेना, उसको मुख मत दिखाना। उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। बोले मैया मैं तेरे को वचन दे रही हूं कि मैं जीवन पर्यंत ब्रज में रहूंगी लेकिन कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। अब पालकी जैसी रुकी तो माधवी ने पूछी क्या हुआ, पालकी क्यों रुक गई? बोले अरे आपके देवर जी आए हैं। बोले कौन? बोले कृष्ण। ओहो कृष्ण सुनते उसने तो घूंघट कर ले, सॉल भी डाल ली ऊपर और भी कछु डाल लियो, कहीं से भी दिख नहीं जाऊं मैं। पूरा मुख ऐसे पकड़ करके सॉल में बैठ गई। ठाकुर जी पालकी में भीतर घुस गए। छोटे से हैं अभी ठाकुर जी, 3-4 साल के तो हैं। भाभी जी राम राम, इन्हें दिखाई तो दो तुम्हारा मुख कैसा है। माधवी तो मुंह करे अच्छा नहीं दिखाई दो, तुम्हारे पाम पड़ लाऊं फिर दिखाई दोगी? अच्छा तुम्हारे पाम पड़ रहा हूं, देखो मैं तुम्हारे कच माखन लेके आया हूं। ठाकुर जी खूब रिझामे, खूब मनोहार करें, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। जब बहुत देर हो गई ठाकुर जी को मनाते मनाते, ठाकुर जी बोले तू जाने ना है? यहाँ बड़े बड़े योगी तपी ध्यानी तपस्वी हिमालय पर जाकर के 1000 वर्ष तपस्या करते हैं हमको देखने के लिए, और एक क्षण हमारा दर्शन होते ही हम अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू इतना अभिमान कर रही है अपने रूप को, श्राप दे रहे हैं तो को हमारे मुख को देखने के लिए तड़पेगी तू। माधवी बोली हाँ कोई तुम्हारे मुख में हीरा ना लग रहा है जो मुख को देखने, ना देखूंगी, मैं भी वचन दे रही हूं जीवन निकाल दूंगी, तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। ठाकुर जी बोले वो तो समय बताएगा माधवी। 2-3 वर्ष बीत गए, माधवी ने ठाकुर जी का मुख, और इस बात का बड़ा अभिमान माधवी को कि मैं अपने पातिव्रत धर्म में हूं, उसको देखती नहीं हूं ना उसको अपना मुख दिखाती हूं। गोपियां आकर के चर्चा करती हैं, अरे उसके रूप देखो, तुमने नंद नंदन की आंखें देखी, कन्हैया का मुख देखा, कन्हैया की नासिका देखी, अरे आज कन्हैया ऐसे कर रहे। तो माधवी कहती सुनो कोई भी बात करो ये कृष्ण की बातें मेरे सामने मत किया करो, मुझे उसको ना देखना है ना उसको दिखाना है। आज जब पूरे ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजन करने के लिए गोवर्धन पहुंचे, माधवी भी गई थी, अभी तक ठाकुर जी को देखा नहीं है उसने। और जैसे ही इंद्र ने मूसलाधार बारिश प्रारंभ की, अफरा तफरी में सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। इतने में ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाकर के अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर धारण किया। सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, दूर दूर तक हल्ला होने लगा, अरे अरे नंद नंदन ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी उठा लिए। माधवी ने अब तक ठाकुर जी का बहुत यश सुना था, लेकिन इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि 7 वर्ष के बालक ने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। माधवी बोली कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ। हटो तो जरा मैं भी तो देखूं कैसे उठाए। और माधवी सब भीड़ के आगे से होती हुई जैसे ही वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, आज उसने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं विभ्रदवासः कनककपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही उस रूप को देखा, ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर रखकर नीचे कटाक्ष नेत्रों से नीचे देख रहे हैं। गिरिराज जी को इतने सहजता से धारण कर रखा है जैसे मानो किसी रुई के फोए को उठा रखा हो। एक क्षण के लिए ठाकुर जी की वो मधुर सूरत, वो मोहिनी सूरत का दर्शन हुआ, और एक क्षण बाद ही माधवी के नेत्रों में इतना जल आया कि ठाकुर जी धूमिल हो गए, नहीं देख पाई ठाकुर जी को।
खूब अपनी आंखें मीड़े, खूब पहुंचे, बार बार आंख खोल के देखने का प्रयास करे, पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिखाए। सब स्पष्ट दिख रहे हैं पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिख रहे हैं। अब तो माधवी की स्थिति ये हो गई कि वो एक क्षण जो उसको रूप दिखा था वो उसके चित्त में बैठ गया, उसके नेत्रों में घूमने लगा, उसके मस्तिष्क में विराजमान हो गया। अब तो 24 घंटे बस ये लग रहा है एक बार और दिख जाए, बस एक बार दिख जाए, फिर भले ही ना दिखे। जैसे तैसे ठाकुर जी के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी। मैं समझ गई हूं आप कोई साधारण मानव नहीं है भगवान, आप साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। मेरी माँ ने गलत उपदेश दिया, मुझे आपसे मुख नहीं छुपाना था, मुझे ऐसा उपदेश दिया कि मैंने आपसे मुख छुपाया। मैं आपसे अभिलाषा कोई और नहीं कर रही, बस इतनी कर रही हूं, एक क्षण के लिए बस एक बार और दिख जाओ, फिर भले ही जीवन भर मत दिखिएगा। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो माधवी तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और यही प्रतीक्षा तेरे भीतर एक ऐसे प्रेम को जन्म देगी जो पूरे विश्व को वो प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रदान करेगा। अब तुम प्रतीक्षा करो। माधवी बोली कितने वर्षों की प्रतीक्षा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, कितने वर्ष बाद दिखोगे आप? ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले एक युग की प्रतीक्षा करो। एक युग सुनते ही माधवी तो वहीं मूर्छित हो गई। बोले भगवान मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले नहीं निकलेंगे। भक्ति में पुष्टता विरह ही देता है। जिस भक्त ने अपने जीवन में कभी विरह नहीं सहा हो ठाकुर जी का, वो प्रेम नहीं कर पाएगा ठाकुर जी से। बंधुओं, भक्ति में विरह जब जन्म लेता है तभी प्रेम प्रकट होता है ठाकुर जी के प्रति। भगवान बोले अब ये एक युग का विरह तुम्हें सहना है, एक युग तक मेरी प्रतीक्षा करो। एक युग बाद जब कलयुग प्रारंभ होगा, तब कलयुग में मेड़ता के राजा राव दूधा जी के यहां तुम्हारा जन्म होगा, नाम होगा तुम्हारा मीरा। अच्छा, मीरा नाम नहीं था मीराबाई का, मीराबाई का नाम था मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को, मिहिरा नाम था, पर अपभ्रंश होकर फिर मीरा हो गया। और तब तुम्हारे यहां एक संत आएंगे, उन संत की सेवा में मेरा यही गिरधर स्वरूप आएगा, और मेरे इस रूप को जब तुम पहली बार देखोगी तो देखते ही तुम्हारे नेत्र बंद होंगे और तुमको संपूर्ण कृष्ण की लीला याद आ जाएगी। तुमको यह भी याद आ जाएगा कि तुम एक माधवी नाम की गोपी थी और तुम मुझसे, मैंने तुमको वचन दिया था, आदि आदि सब ये जो हमारी बातें सब तुमको मेरा वो रूप देखते ही तुमको याद आ जाएगा। उन संत से उस विग्रह को अपने पास रख लेना, खूब मेरा भजन करना, कीर्तन करना, नाचना गाना मुझको अपना बना लेना। बस उसी जन्म के अंत में मैं तुमको अपने आप में विलीन करूंगा। अब ये वियोग तुमको सहना पड़ेगा। तो इसी गोवर्धनधारी रूप ने विश्व को प्रेम भक्तिमती मीराबाई का प्रदान किया। ऐसे मीराबाई हो तो साधारण नहीं है बंधु, बहुत लीलाएं हैं। गोवर्धन लीला में अनेक लीलाएं समाई हुई हैं। 2 पंक्ति गाकर के श्री गोवर्धन लीला को विश्राम दें। गोवर्धन वासी सांवरे, सब लोग तो नहीं जानते होंगे पर कुछ लोग जानते होंगे इस पद के बारे में। ये साधारण पद नहीं है, ये कलयुग का एक गोप गीत है। अभी द्वारिका में कथा हुई थी तो करीब 1.5 घंटे तक हम ये पद गाते रहे और इस पद की व्याख्या करते रहे। तब मन में एक संकल्प आया कि कभी यदि ठाकुर जी इच्छा करेंगे, बहुत बड़ा पद है, इस पद में पूरी कथाएं छुपी हैं, कभी इस पद का पूरी व्याख्या करेंगे। इतना सुंदर पद है, जैसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत है, ऐसे ही कलयुग में एक गोप के द्वारा गाया गया ये गीत है। श्री चतुर्भुज दास जी ने इसको गाया। वे कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान,
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछ री के लौठा की, हुप हुप प्यार।